अख्तरुल ईमान साहब ने लालू यादव को एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब तक लालू यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल और किशनगंज के इलाके में एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। शाहनवाज हुसैन, अंजार नईम, आसिफ अंजार और रुकनुद्दीन। एआईएमआईएम ने तब पूरी आरजेडी को समर्थन दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद जब स्पीकर के चुनाव में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था। 2020 का चुनाव बेहद अहम चुनाव था। सिर्फ 8 से 12 सीटों के मामूली अंतर से आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई। 2020 का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव था। सिर्फ 8 से 12 सीटों के मामूली अंतर से आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई थी। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं और बहुमत के लिए जरूरी है 122 सीटें। एनडीए को 125 और गठबंधन को 110 सीटें मिली। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली और कुछ अन्य छोटे दलों की सीटें जोड़ ली जाएं तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए ज्यादा समर्थन मिल सकता था। लेकिन सिर्फ 7 सीटों की कमी के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और नीतीश कुमार की सरकार बन गई। लेकिन सिर्फ 7 सीटों की कमी के कारण तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई और नीतीश कुमार की सरकार बन गई। अब फिर से बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। इस बार जनता दल चाहती है पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ 2013 से 2015 के बीच उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। फिर 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया। बाद में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जुड़ गए और दोबारा सरकार बनाई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और उनकी पार्टी जेडीयू अब लल्लन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी जैसे नेताओं के भरोसे चल रही है, जिनमें से कई बीजेपी के नजदीकी माने जाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पार्टी की स्थिति ने मुस्लिम वोटरों को और ज्यादा नाराज कर दिया है। नीतीश कुमार अब पार्टी पर नियंत्रित खोते जा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है कि जेडीयू को 30 सीटों से नीचे लाना है ताकि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हो जाएं। 2020 में भी यही रणनीति थी, जिसकी वजह से जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थी, जबकि बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। 2025 के चुनाव में बीजेपी दोहरा खेल खेलना चाहती है। एक तरफ आरजेडी को सत्ता से दूर रखना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। यही कारण है कि अब पोस्टरों से भी नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो गया है। बीजेपी इस बार जेडीयू उम्मीदवार को ऐसे इलाकों से लड़ाना चाहती है जहां आरजेडी का वोट बैंक मजबूत है, ताकि उन्हें हराया जा सके। सवाल ये उठता है कि क्या एआईएमआईएम को आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं, जबकि कई पत्रकारों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने खुद ये साफ कर दिया है कि वो एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। अब आगे क्या होगा ये जनता के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन ये तो तय है कि बिहार की राजनीति इस बार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आइए अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज पर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ईरान के अंदर ईरान और इजराइल को लेकर बहुत सारी चीजें पिछले 1 महीने से चलती आ रही हैं। उसी मुताबिक कुछ ईरान पर बात करते हैं। आज अशूरा के मौके पर जब पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुर्बानी को याद कर रही है, उसी वक्त ईरान की राजधानी तेहरान से एक बड़ी अहम तस्वीर सामने आई है। आज अशूरा के मौके पर जब पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को याद कर रही है, उसी वक्त ईरान की राजधानी तेहरान से एक बड़ी और अहम तस्वीर सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जामा मस्जिद में आवाम के सामने पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। यही वो खामनेई हैं जो पिछले 12 दिनों तक चले ईरान और इजराइल टकराव के बाद अब तक सामने नहीं आए थे। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर पश्चिमी मीडिया और इजरायली मीडिया में तरह तरह के अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ खुद को सार्वजनिक रूप से पेश किया बल्कि अपने चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि वो जिंदा हैं, मजबूत हैं और किसी भी खतरे से डरने वाले नहीं हैं। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, सलाम पेश किया और उनके हौसले को सलाम किया। खामेनेई ने भी हाथ हवा में उठाकर सबका जवाब दिया। ये वही मस्जिद है जिसे इमाम खुमैनी के नाम से जाना जाता है और ये वही दिन है जब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाने से इनकार कर दिया था। ईरान के इस्लामिक नेतृत्व ने पूरी दुनिया के मुसलमानों और अपने देशवासियों को ये दिखा दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाले हैं, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।
लेकिन अगर नियत साफ हो, मकसद हक हो, तो पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। गौरतलब है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था और उनके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान का सुप्रीम लीडर जिंदा है या नहीं। गौरतलब है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया था और उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान का सुप्रीम लीडर जिंदा है या मारा गया है। इस हमले के बाद खामेनी ने केवल रिकॉर्डेड वीडियो या लिखित संदेशों के माध्यम से आवाम से विवाद किया था, लेकिन आज उन्होंने खुद आकर इस भ्रम को तोड़ दिया और बता दिया कि वो मैदान से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ गजा पट्टी में भी सीज फायर के ऐलान को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इजराइल एक बार फिर से पीछे हट गया है, जैसा कि उसकी फितरत है। जबकि हमास ने सकारात्मक जवाब दे दिया था, इजराइल ने सीज फायर को अपनी हार मानते हुए इससे इनकार कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को यह महसूस हुआ कि अगर इस समय जंग बंद होती है तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि इजराइल 22 महीने की लड़ाई के बाद भी अपने मकसद में नाकाम रहा और कामयाब नहीं हो पाया। बहुत सारे दूसरे विश्लेषकों का मानना यह है कि वो कभी कामयाब हो भी नहीं सकेगा। इस मौके पर जब पूरी दुनिया के शिया समुदाय अशुरा मना रहे हैं, खून की नदियों को याद कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, ताजिए उठा रहे हैं, उसी वक्त खामनेई का सामने आना सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है। उनका यह संदेश है कि वो इजराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। भारत में भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ जगहों पर जब शिया समुदाय ने खामनेई की तस्वीरें अपने धार्मिक कार्यक्रमों में लगाई तो उस पर विरोध हुआ, लेकिन लोगों ने इसका जवाब भी अपने तरीके से दिया। आज अशुरा है, यानी 10 मुहर्रम, और यही दिन हमें सिखाता है कि हक के लिए सर झुकाया नहीं जाता बल्कि कटाया जाता है। यही पैगाम खामेनी ने आज अपनी मौजूदगी से फिर से दुनिया को दे दिया है।